हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको जीके का सुपर कुछ सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। वो एग्जाम रिपीटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आता है तो जल्दी जल्दी देखिएगा, नहीं आता है तो समझते चलिएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 क्वेश्चन पे आज आ गए हैं। अब 61 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। अब ध्यान समझना। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि इनमें से विच वन ऑफ दीज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा बोन नहीं है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल में देखा गया, एनविल हो गया, हैमर हो गया, एक्स हो गया, स्टीरअप हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी नहीं है, तो पता चल रहा है एनविल हड्डी नहीं है। ध्यान समझना, बाकी सब बोन है लेकिन एनविल हड्डी नहीं है। तो ये क्या हो गया, 61 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना ध्यान रखना। ये सब ऐसे बोन्स का नाम दिया गया है जो आप लोग चारों बोन का नाम ही नहीं सुने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविल सुने होंगे लेकिन जानते ही होंगे कि वो हड्डी है कि क्या है। अब बोल रहा है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है। पहला दे रहा ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ये सब क्वेश्चन जल्दी आप सुने नहीं होंगे कि किस उससे बना होगा। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्र और महेंद्र के पिता थे। अब ध्यान समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज द फादर ऑफ संघमित्र एंड महेंद्र वर्मन। तो इसका आंसर क्या था, अशोका थे। ध्यान रखना है, ये अशोका है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 63 का कौन सा ऑप्शन हो गया, जल्दी से बताइए, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलिंगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इज कॉल्ड एन। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। प्रजाति होगी जो हम कहते हैं जेनेटिकली कोई चीज चली आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, स्पीसीज। दैट इज 64 का सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाँ ध्यान समझना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात बोल रहा है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको आप समझ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड से जो कनेक्टेड है वो उसका आंसर पूछा, तो एक तरह से उसका आंसर क्या हो गया, बी, मीथेन, ठीक है। तो 65 का क्या ऑप्शन हो गया, मीथेन हो गया। 66 क्या कहना चाह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय से किसके पदों में मापा जाता है। कह रहा है नेशनल इनकम इन इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। जो नेशनल इनकम है वो किस टर्म में मेजर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, रेलवे का तो है ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा कौन सा आता है, ध्यान रखना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से होता है, इतना ध्यान रखना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो 66 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। अब ध्यान रखना, बहुबीजी फल की बात कर रहा है। बहुबीजी मतलब जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं कम ना हो, या एक हो या ना हो। अब बोल रहा बहुबीजी मतलब कई सारे होते हैं। देखोगे पपीता भी देखोगे, जब फाड़ते होगे काटते होगे तो अंदर कई सारे सीड्स होते हैं, तो ये बहुबीजी हो गया, ठीक है। इसके बाद सेब, सेब को जब काटते होगे तो बीच में 2 3 4 5 6 दिखता होगा, उसमें भी सीड्स, तो वो भी बहुबीजी हो गया। अनार में भी आप देखते हो अंदर रहता ही है दाना दाना। बट एक लीची होता है, उसमें केवल और केवल एक बीच में हार्ड सब्सटेंस होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो ये बहुबीजी नहीं है। बहुबीजी क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सीड्स हो वो बहुबीजी में आ जाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मल्टी सीड्स फ्रूट। उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सीड्स फ्रूट्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी, लीची। 67 का बी ऑप्शन क्या हो गया, लीची। ये मल्टी सीड्स नहीं है। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। अब नॉइज पोल्यूशन किस में मापा जाता है, सिंपल से डेसिबल होता है। ये सो सिंपल क्वेश्चन है। 68 का क्या ऑप्शन सही हो गया, 68 का क्या हो गया, ए ऑप्शन सही होगा। अब 69 क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निषेध मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के प्रतिबंध से निर्मित है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि इसमें हमको
कौन सा आर्टिकल है जो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, मतलब ट्रैफिक और ह्यूमन चाइल्ड लेबर वाला कौन सा आता है आर्टिकल, आर्टिकल 23। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये भी बर्निंग में है। तो इसका कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 70 क्या कहना चाह रहा है, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने, फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से ऑड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ओडिसी एक क्या है, डांस है, ठीक है, कुचिपुड़ी एक डांस है, ठीक है, भारतनाट्यम डांस है, लावड़ी ये डांस नहीं, ये एक लैंग्वेज हो गई। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, 70 का ए ऑप्शन ये हो गया, ये इनमें से भिन्न है। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान समझना। अब आपको आगे की चीज नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। ये सुपर सीरीज क्वेश्चन थे, ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सब आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो सीखिए। ओके, थैंक यू।